जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑफलाइन क्लास बंद होने की वजह से अपन ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो 10th क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा था दैनिक जीवन में रसायन, जिसमें अपन ने अम्ल क्षार की परिभाषाएं पढ़ ली थी, अम्ल और क्षार के सामान्य गुणधर्म पढ़ लिए थे। अपना नेक्स्ट टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? तो ध्यान से सही देखें आप इधर कि अम्ल एवं क्षार की सामर्थ्य, अम्ल एवं क्षार के सामर्थ्य को मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। जैसे आप देखते हो कि दूरी अपन नापते हैं तो किससे नापते हैं? स्केल से, लेकिन किस में? सेंटीमीटर में या मीटर में। तो कोई भी विलयन कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है, तो इस चीज़ को नापने के लिए, इस चीज़ को मापने के लिए एक विशेष प्रकार के स्केल का प्रयोग किया जाता है। उस स्केल को कहते हैं पीएच स्केल। क्या कहते हैं? पीएच स्केल। अब होता क्या है पीएच स्केल? तो पीएच में पी जो होता है, इस पी का मतलब होता है पुषांश। क्या होता है? पुषांश। ये एक जर्मन शब्द है। कौन सा शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है पुषांश। ठीक है। इस पुषांश का मतलब होता है शक्ति। क्या होता है? शक्ति, पावर। और जो H है, H यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है। तो पीएच का मतलब आपको समझ में आ गया। पीएच का क्या मीन्स होता है? क्वेश्चन आता है कि पीएच स्केल में, यानी कि पीएच में पी और एच किसको प्रदर्शित करते हैं? तो पी प्रदर्शित करता है पुषांश यानी कि शक्ति, और एच प्रदर्शित करता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब इसकी खोज के बारे में बात करें, पीएच स्केल की खोज। तो पीएच स्केल की खोज सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की। पीएच के खोजकर्ता कौन थे? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की। किसकी बात करते हैं? परिभाषा की। तो देखो यहाँ पर P और H क्या था? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। यानी कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है उसके आधार पर pH का निर्धारण होता है। तो परिभाषा में भी अपन कहीं ना कहीं जिक्र करेंगे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम को पीएच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीएच कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है पीएच याद करने का, पीएच बराबर -log10 और H प्लस आयन की सांद्रता। अब इस फॉर्मूले का उपयोग मैं आपको बताता हूँ। इस फॉर्मूले का उपयोग आपको कहाँ करना है, किस प्रकार अपन सांद्रता पीएच निकाल सकते हैं। सवाल आता है न्यूमेरिकल। किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर है। तो उस विलयन की पीएच याद कीजिए। ये मेरे पास हो गया सवाल कि किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर है, तो उस विलयन की पीएच क्या होगी? तो पीएच का फॉर्मूला है मेरे पास pH बराबर -log10 और यहाँ पर H प्लस। तो -log ये 10, H प्लस की जगह क्या था? 1 × 10⁻⁴।
यहाँ से पावर जो होती हैं वो सामने आ जाती हैं, तो माइनस, ठीक है, ये माइनस ऑलरेडी था, माइनस का 4 आगे आया, ठीक है, ये हो गया लॉग, ये हो गया 10, ब्रैकेट में क्या बचा 1 गुणा 10, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया 10, क्या हो गया 10। ये लॉग में जब यहाँ पर इसका बेस और ये वाला बेस दोनों समान हो, या तो यहाँ पर जैसे आया है 10 और यहाँ पर भी क्या है 10, जैसे यहाँ पर होता log 5 और यहाँ पर ब्रैकेट में भी क्या होता 5, यानी कि ये दोनों सेम होने चाहिए, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हो जाती है 1, क्या होती, कितनी हो जाती है 1 वैल्यू हो जाती है इसकी, कितनी हो जाती है 1। तो यहाँ से देखो इस कंप्लीट की वैल्यू कितनी हो चुकी है 1, ये क्या हो गया प्लस का 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, तो क्या आया 4, क्या आया, तो pH निकल के आ गया 4, कितना आ गया 4, यानी कि इस विलयन की जो pH होगी वो कितनी होगी 4। अब बात करते हैं pH स्केल जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक चलता है, यानी कि 4 अगर pH है तो वो विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। इस चीज़ को समझने के लिए जो स्केल बनाया गया उस स्केल को आप ध्यान से देखेंगे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, इस प्रकार जैसे आपके स्केल में नंबर बने होते हैं ऐसे pH स्केल में ये नंबर बने होते हैं। इधर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और लास्ट में आता है 14, आता है 14। ये आपका होता है pH स्केल, क्या होता है pH स्केल। इधर होते हैं H+ आयन, क्या होते हैं H+ आयन, इधर होते हैं OH- आयन, क्या होते हैं OH- आयन। अब अगर pH 7 है किसी विलयन की, कितनी है 7, तो ये होगा आपका उदासीन, कैसा होगा उदासीन, यानी कि वो विलयन ना तो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। अगर उसकी pH कितनी निकल के आती है 7 निकल के आती है तो वो उदासीन विलयन होता है। अगर 7 से कम है, 7 से कम है तो ये होगा आपका अम्लीय, कैसा होगा अम्लीय। अगर 7 से ज़्यादा है तो ये होगा आपका क्षारीय, कैसा होगा क्षारीय। अगर pH 7 से कम है तो विलयन जो होगा वो अम्लीय, अगर pH 7 से ज़्यादा है तो विलयन होगा क्षारीय। तो क्या कह सकते हैं, यदि विलयन का pH 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा, कैसा होगा अम्लीय होगा। नंबर 1 बात, यदि विलयन का pH 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है तो विलयन क्षारीय होगा, कैसा होगा क्षारीय होगा। नंबर 3, यदि विलयन का pH बराबर 7 है, कितना है 7 है, तो विलयन उदासीन होगा, कैसा होगा उदासीन होगा। ये बताया गया pH स्केल के बारे में। किसके बारे में बात हो गई, pH स्केल के बारे में। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कि दैनिक जीवन में pH के क्या क्या उपयोग होते हैं। दैनिक जीवन में pH का महत्व, दैनिक जीवन में pH का महत्व, दैनिक जीवन में pH का महत्व, क्या महत्व होता है दैनिक जीवन में pH का, इस बारे में अपन बात करें तो इधर देखें आप, यहाँ पर कॉर्नर में दैनिक जीवन में pH के महत्व में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे
पेट में अम्लता, पेट में अम्लता। नंबर 2 दंत क्षय, क्या पढ़ेंगे? दंत क्षय। नंबर 3 में पढ़ेंगे कीटों का डंक, कीटों का डंक। नंबर 4 पर पढ़ेंगे अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा। और नंबर 5 पर पढ़ेंगे मृदा का पीएच, मृदा का पीएच। नोट्स में मैंने आपको जो भेजे हैं उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं बाकायदा। तो पेट में अम्लता के बारे में अगर बात करें तो ध्यान से सुने, आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें आराम से, और आसानी से इसे सुनने की कोशिश करें कि पेट में अम्लता किस प्रकार पीएच को नियंत्रित करती है। तो जब आवश्यकता से अधिक भोजन कर लिया जाता है तो हमारे आमाशय में एक अम्ल बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो पीएच जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि पीएच जितना कम होगा विलयन उतना ही कैसा होगा? अम्लीय। कैसा होगा? अम्लीय। तो पेट की इस अम्लता को, जब अम्लता बढ़ जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है, तो इस बीमारी को नाम दिया जाता है एसिडिटी, अम्लता, एसिडिटी। तो इसको दूर करने के लिए, अब देखो अपन ने एक रिएक्शन पढ़ी थी उदासीनीकरण की अभिक्रिया। अम्ल की क्रिया क्षार से करवाने पर वो कैसा हो जाता है? उदासीन हो जाता है, और क्या बना लेता है? लवण और जल। तो पेट की अम्लता यानी कि पेट में अगर एसिडिटी हो गई है तो इसे दूर करने के लिए क्षारों का उपयोग किया जाएगा। किसका उपयोग किया जाएगा? क्षारों का। जैसे आपने नाम सुना होगा इनो। तो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए जिस इनो का अपन यूज करते हैं उसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्या है? क्षार। क्या है? क्षार। तो इस क्षार का उपयोग किया जाएगा पेट की अम्लता को दूर करने में। सेकंड नंबर पर आ जाएं, दंत क्षय। जब रात्रि के समय या खाना खाने के बाद खाने के कुछ हिस्से हमारे दांतों में लगे रह जाते हैं, जिनसे मुंह के अंदर के बैक्टीरिया क्रिया कर लेते हैं, और हमारे मुख का पीएच जो लगभग 6.5 होता है, कितना होता है? 6.5। वो 6.5 से घटकर रह जाता है 5.5, यानी कि अम्लता बढ़ गई है। तो 5.5 पीएच रह जाने के बाद हमारे दांतों पर सबसे कठोर आवरण पाया जाता है। हमारी बॉडी का सबसे कठोर हिस्सा हमारे दांतों के ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे कहते हैं एनामेल। किसका आवरण पाया जाता है? एनामेल का आवरण पाया जाता है। तो एनामेल का ये आवरण क्षयित होने लग जाता है, टूटने लग जाता है। इसको कहा जाता है दंत क्षय। क्या कहा जाता है? दंत क्षय। तो दंत क्षय को दूर करना है, इसलिए अपन किसका इस्तेमाल करते हैं? कोलगेट का, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो टूथपेस्ट में भी क्या होते हैं? बेस। क्या होते हैं? बेस। नंबर 3 कीटों का डंक। चाहे चींटी, मधुमक्खी, ये सभी कीट अगर अपनी बॉडी को छू लेते हैं या डंक से अपन को घायल कर देते हैं तो हमारी त्वचा में जलन मचने लग जाती है। तो उस जलन का रीजन होता है कि इनके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। तो कभी भी अगर इस प्रक्रिया की, इस समस्या से अपन जूझ रहे हैं तो इसमें अपन घर में रखे सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज कर सकते हैं, जिसे खाने का सोडा कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल उस स्थान पर जहाँ पर कीट ने डंक मारा है उस स्थान पर अपन इसको लगाकर जलन से निजात पा सकते हैं। नंबर 4 अम्लीय वर्षा। इसे आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो कि बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से SO2 गैस ये वायुमंडल में मुक्त विचरण करती है, और जब बरसात होती है तो ये जो SO2 है ये H2O के साथ रिएक्शन कर लेता है और क्या बना लेता है? H2SO4। क्या बना लेता है? H2SO4, जो कि एक क्या है? अम्ल। क्या है? अम्ल। तो ये बरसात जब होगी तो ये अम्ल बरसात के पानी के साथ मिलकर पृथ्वी तक पहुंचता है और अम्लीय वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। इस अम्लीय वर्षा का नुकसान क्या होता है कि यही पानी नदियों में और समुद्रों में जाता है और अम्लीय होने के कारण ये जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाता है। मृदा का पीएच। किसी भी फसल की बुआई करने से पहले अपन जिस मृदा में फसल की बुआई कर रहे हैं उस मृदा का अपन को पीएच पता होना चाहिए। उस पीएच के अकॉर्डिंग अपन उसमें क्या करेंगे? बुआई करेंगे। यदि मान लो पीएच ऐसा हो कि गेहूं की फसल के लिए वो पीएच उपयुक्त नहीं है और अपन ने उस मृदा में क्या गेहूं की फसल लगा दी है, तो वो फसल अपन को प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगी। तो ये मृदा का पीएच, यानी कि यहाँ पर भी पीएच का क्या है? महत्व है।
तो ये पीएच का हो गया महत्व। ये एक टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है आज। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण यौगिक, जिसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड के बारे में, फिर पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट के बारे में, फिर पढ़ेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में, फिर पढ़ेंगे पीओपी के बारे में, फिर पढ़ेंगे साबुन के बारे में, और लास्ट में पढ़ेंगे अपमार्जक के बारे में। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।